द लिटिल मरमेड। मरमेड होती है जल परी। अ मरमेड नेम्ड एरियल हैड द मोस्ट ब्यूटिफुल वॉइस। एक मरमेड थी यानी कि एक जल परी थी जिसका नाम था एरियल। उसकी जो वॉइस थी, आवाज़ थी, वो बहुत ही ब्यूटीफुल यानी कि बहुत ही अच्छी थी, सुंदर थी। एवरी इवनिंग व्हेन शी sang, all the fishes would come up to the surface of the sea and to listen to her. एवरी इवनिंग, हर शाम को जब भी वो गाती थी तो सारी फिशेस जो थी वो ऊपर सरफेस पे आ जाती थी, सी के मतलब सी के ऊपर ऊपर आ जाती थी उसका गाना सुनने के लिए। वन डे ड्यूरिंग अ शिप रेक अ प्रिंस फेल इनटू द सी। एक दिन एक जो शिप होती है, जो जहाज़ होता है, वो उसको एक दुर्घटना हो गई और उसमें से एक प्रिंस जो था वो सी में गिर गया। शी सेव्ड हिम बाय ब्रिंगिंग हिम टू द शोर। तो जो एरियल थी उसने उस प्रिंस को बचाया और उसे शोर तक लाई। शोर होता है किनारा। बट वेन ही वोक अप ही कुडंट फाइंड एरियल। बट जब उस प्रिंस को होश आया तो उसे एरियल कहीं दिखी नहीं। एरियल रिक्वेस्टेड द विच अर्सला टू टर्न हर इनटू अ ह्यूमन। तो एरियल ने, एक विच थी अर्सला, विच यानी कि एक चुड़ैल थी जिसका नाम था अर्सला, उससे रिक्वेस्ट करी कि उसे जल परी से इंसान बना दे। अर्सला अग्रीड बट आस्क्ड एरियल टू गिव अप हर स्वीट वॉइस एंड ड्रिंक अ मैजिक पोशन। तो अर्सला मान गई बट उसने एरियल को कहा कि मैं तुम्हें एक इंसान तो बना दूंगी, मगर बदले में तुम्हें अपनी जो ये स्वीट सी आवाज़ है इसे छोड़ना पड़ेगा। एरियल डिड सो एंड फेल अस्लीप। एरियल मान गई और सो गई। देन द प्रिंस फाउंड एरियल एंड टुक हर टू हिज कैसल। उसके बाद प्रिंस को एरियल मिली और वो उसे अपने साथ अपने कासल ले गया। कासल होता है उसका किला जहाँ प्रिंस रहता था। बट अर्सला वॉज एंग्री एंड कास्ट एन इविल स्पेल। मगर जो अर्सला थी, जो विच थी, वो एंग्री थी यानी कि गुस्से में थी और उसने उस पर, जो मरमेड थी एरियल जो थी, उस पर एक इविल स्पेल कर दिया। इविल यानी कि एक बुरा, स्पेल यानी कि एक तंत्र कर दिया। सीइंग दिस एरियल्स फादर फॉट विद अर्सला। जब एरियल के फादर ने ये सब देखा तो वो अर्सला के साथ लड़े। एरियल गॉट हर वॉइस बैक। एरियल को उसकी आवाज़ वापस मिल गई। शी मैरिड द प्रिंस एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। उसके बाद एरियल ने प्रिंस से शादी कर ली और वो खुशी खुशी रहने लगे। द मॉरल इज़ नेवर गिव अप ड्यूरिंग चैलेंजेस। यानी कि जब भी कोई आपके सामने कोई चुनौती आए तो कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा उसका सामना करना चाहिए। थैंक यू।